अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सजल बशीर और हम मौजूद हैं यहाँ वीवो V9 के लॉन्च इवेंट पे, जहां हम जानेंगे वीवो V9 के बारे में और बात करेंगे कि वीवो V9 कैसा फ़ोन है। तो आइए चलते हैं। जी तो नाजरीन, हमारे साथ वीवो V9 के प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैनेजर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे वीवो V9 के फ़ीचर्स के बारे में। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप ये फ़ोन के फ़ीचर्स के बारे में अगर आप थोड़ा बताएं तो। मिस, अगर मैं इस फ़ोन को आपको गाइड करके बताऊं तो V9 यूथ के अंदर हमारे पास ये बेसिकली ऑलमोस्ट हमारे V9 लुक जैसा है। हमारे पास स्क्रीन साइज़ जो इसका 6.3 इंच स्क्रीन साइज़ है। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो FHD+ है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो बैक मटेरियल है सारा वो हाई पॉलीमर मटेरियल है, जो आपको बेसिकली एक अच्छी लुक देता है, फ़ोन को शाइनिंग रखता है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर की स्पेक्स की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों ने 4 GB रैम और 32 GB रोम इस्तेमाल किया। इसका कैमरा जो हमारे पास फ्रंट कैमरा दैट इज़ 16 मेगापिक्सल और इसके अंदर हमने AI फेस ब्यूटी का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे 16 मेगापिक्सल कैमरा और इसके अंदर हमने AI फेस ब्यूटी का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि हम लोग जो लेटेस्ट कंपटीशन चल रहे हैं मार्केट के अंदर हमारे अदर ब्रांड्स के साथ, उनको हम लोग कम्पीट कर सकें अच्छे तरीके से। फर्दर इसके अंदर हमारे पास बैक कैमरा जो हमारा जो इसका मेन खासियत है दैट इज़ ड्यूल कैमरा। इसके अंदर हमारे पास जो मेन कैमरा है इसका वो 16 मेगापिक्सल का है और सेकेंडरी कैमरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का है, जो आपको पोर्ट्रेट मोड और बुके मोड के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छे पिक्स देता है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज DSLR मोड, जो आपको पैसे बचाता है कस्टमर के। वो ज़्यादा के DSLR ख़रीदें, वो हमारा फ़ोन ले लें, उनके पास बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी पिक्चर आएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस फ़ोन के अंदर हमारे पास गेमिंग मोड है, जो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा देता है। हमारी लार्ज स्क्रीन के ऊपर जब आप वीडियोस और गेम्स को खेलते हैं तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हम इसके एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके एक्सपीरियंस के लिए हमारे पास इसके अंदर फेस एक्सेस है। जो फेस एक्सेस है इसका वो विद इन नैनो सेकेंड्स आपके फ़ोन को अनलॉक करता है। जैसे ही आप उसको रेस टू फेस फीचर जो सपोर्ट कर रहा है सर, उसके थ्रू आप जैसे फेस के सामने करते हैं आपका फ़ोन फ़ौरन अनलॉक हो जाता है। ये हम लोग यही फीचर हमारी ऐप्स के अंदर भी सपोर्ट कर रहा है कि आप लोग ऐप्स को भी इसी तरह लॉक कर सकते हैं। रादर कि आप पैटर्न लगाएं, आप सिंपली उसको फेस डिटेक्शन से अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर और भी काफ़ी फीचर्स हैं। अगर मैं आपको एट द एंड बताना चाहूँ तो दिस इज़ अ परफेक्ट डिवाइस फॉर परफेक्ट कस्टमर। इसके अंदर आपके पास परफेक्ट डिस्प्ले आ रहा है, इसके अंदर आपके पास परफेक्ट कैमरा आ रहा है, इसके अंदर आपके पास परफेक्ट एक्सपीरियंस आ रहा है, परफेक्ट गेमिंग मोड है। मतलब ओवरऑल ये परफेक्ट फ़ोन है। और जो इसका हमने चिप यूज़ किए हुए दैट इज़ स्नैपड्रैगन कॉलकॉम से हमने वो चिप ली हुई है और वही हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे सारे फ़ोन्स में कॉलकॉम की चिप यूज़ हो रही है। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अगर हम बात करें कस्टमर डिमांड की, तो कस्टमर डिमांड के बारे में आप क्या कहेंगे कि कितनी डिमांड है? मिस, बेसिकली हमने V9 मॉडल अपना प्रीवियसली अभी थोड़े दिन पहले लॉन्च किया है। उसके ऊपर हमें काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिला है। उस रिस्पांस को देखते हुए हमने यूथ मॉडल किया है ताकि जो कस्टमर हमारा वो मॉडल नहीं ख़रीद सक रहा तो एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर हम कस्टमर के लिए रख दें ताकि वो इस फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद सके। और ये अभी 2 दिन हो गए हैं इसको लॉन्च हुआ है मार्केट में, लेकिन हमें बहुत आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस कस्टमर साइड से आ रहा है। इसीलिए हम लोग बेहतर से बेहतर इनोवेशंस कर रहे हैं। और अच्छा, अभी आपको कुछ अर्से के बाद एपेक्स टेक्नोलॉजी में फ़ोन नज़र आएंगे वीवो के। तो वीवो हमेशा ट्रेंड सेटर रहा है पाकिस्तान मार्केट के अंदर। अगर हम हमारे पुराने फ्लैगशिप मॉडल को देखें तो उसके अंदर हमने 24 मेगापिक्सल कैमरा लॉन्च किया था, जो वर्ल्ड हाईएस्ट पिक्सल लेवल के साथ था। अब हमने जो लॉन्च किया है तो अभी भी अगर आप V9 को देखें तो V9 के अंदर हमारे पास बोथ द फ्रंट एंड द बैक कैमराज दे आर 20+ कैमराज। हमारा बैक कैमरा उसमें बनता है फ्रंट सेकेंडरी और हमारे मेन कैमरा को मिला के 21 मेगापिक्सल का, और हमारा फ्रंट कैमरा उसमें भी 24 मेगापिक्सल का है। मतलब हम इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किन किन कलर्स में ये अवेलेबल है मार्केट में फ़ोन? हमारे पास कुछ लिमिटेड एडिशंस भी हैं। अगर आप V9 यूथ की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक बेसिकली पर्ल ब्लू कलर है। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर दिस इज़ अ पर्ल ब्लू कलर, और ये हमारे पास एक ब्लैक कलर है विद गोल्डन आउट स्कर्ट्स ऑफ दिस कैमरा। और उसके बाद हमारे पास अगर आप बात करते हैं कि कौन से कलर्स हैं, हमारे पास लिमिटेड एडिशन में कुछ कलर्स आ रहे हैं, वो अभी तक हम लोगों को खुद नहीं पता, तो हम लोग आप लोगों को एक्सप्लोर नहीं बता नहीं सकते। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास गोल्डन कलर भी है। बेसिकली 3 कलर्स चल रहे हैं मार्केट में, और कुछ लिमिटेड एडिशंस हैं जो हमारे
जैसे ही हमारे ये रशिया वर्ल्ड कप करीब आएगा उनको हम लॉन्च करेंगे अच्छा एक कस्टमर के लिए कि वो उसको भी देख सके, ख़रीद सके। What you say about the features of Vivo V9? About our V9 used feature, right? Features. Yeah. And if you discuss about our V9 and V9 use feature, I think if you want to choose this phone, first about this camera and the four-view display is the best in our market. Why discuss these things and talk about our camera and four-view display? When I came Pakistan first day, I know about take a selfie. For Pakistani friends, very, very important, yes. So if you want to stay this price range, got a best phone, I think in our selfie part, V9 use and V9 is the best. Yeah. Okay. So which is the most prominent feature of the Vivo V9? If discuss this part, I think four-view display and our play games mode in this is best. And also if you use this mobile have very big four-view display and you use this phone payment so much money, I think you need hold these two feature. Yes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ुहैर चौहान एंड आई एम द ब्रांड मैनेजर फॉर वीवो इन पाकिस्तान। ओके ज़ुहैर, मुझे आप ये बताएं कि ये Vivo V9 जो है बाकी कंपनीज़ को टफ़ टाइम दे रहा है या नहीं? जी बिल्कुल दे रहा है। वीवो V9 जो है हमने तकरीबन 1 महीना पहले लॉन्च किया था पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में एक पहला फ़ोन है जो कि 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो दे रहा है। मतलब इसका जो फ्रंट साइड है वो स्क्रीन ही स्क्रीन है, उसमें बहुत कम बॉर्डर्स और बेजल्स हैं। अभी आज जो हमने यहाँ पे है V9 यूथ, उसका एक वेरिएंट है वो लॉन्च किया है जो कि कम कीमत में है और मिलते जुलते फ़ीचर्स के साथ है। तो उम्मीद है कि ये पहले से ज़्यादा टफ़ टाइम देगा दूसरे ब्रांड्स को। तो अगर हम फ़ीचर्स की बात करें तो आप इसके फ़ीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके 3 मैं आपको बुनियादी फ़ीचर्स बता सकता हूँ जो कि दूसरे मोबाइल फ़ोन से मुख्तलिफ हैं। इसका सबसे पहले जो इसका फुल व्यू डिस्प्ले 2.0 है जिसमें 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। दूसरा, इसके अंदर AI कैमराज़ हैं। इसके जो सामने की जानिब है उसमें 24 मेगापिक्सल सेल्फ़ी कैमरा है और इसकी पुश्त पे जो है वो 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल 2 कैमरे हैं, जिसमें से एक कैमरा जो है वो डेप्थ ऑफ फील्ड का डाटा जमा करता है, जिससे आपको DSLR जैसी तस्वीरें होती हैं जिसमें बैकग्राउंड जो है वो धुंधला होता है और जो जिसकी तस्वीर ली जा रही है सिर्फ वही फोकस में होता है। तीसरा, ये जो फ़ोन है इसके अंदर आपको AI के बहुत सारे फ़ीचर्स फराहम किए जा रहे हैं और ये एंड्रॉयड Oreo 8.1 जो कि गूगल का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे बनाया गया है। आप इसको अपने चेहरे के ज़रिए अनलॉक कर सकते हैं। आपका ये फ़ोन आपके फ़ोन के इस्तेमाल को जांचता है और उस हिसाब से जो है ना फ़ोन की परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाता जाता है। मतलब आम फ़ोन्स हैं वो वक्त के साथ साथ सुस्त रफ्तार होते जाते हैं, लेकिन V9 और V9 यूथ जो हैं ये वक्त के साथ साथ आपकी मद्देनज़र आपके इस्तेमाल के मद्देनज़र तेज़ होते जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक ऐसा फ़ीचर जो इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहा है वो आपकी नज़र में कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहा है इसको फ़ीचर वो इसका डिस्प्ले ही है, क्योंकि जब आप फ़ोन देखते हैं उसकी स्क्रीन जो है वो आपने हर वक्त फ़ोन की स्क्रीन को ही देखना है। तो जब आप एक बड़ी स्क्रीन देखेंगे जिसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है तो यकीनी तौर पे आपका फ़ोन बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई और कंपनी इस कीमत में अभी ऐसा फ़ोन पेश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप मुझे Vivo V9 के फ़ीचर्स को अगर आप ऑपरेट करके दिखाएं तो। जी ज़रूर। बेसिकली इसमें काफ़ी ऐसे फ़ीचर्स हैं जो कि आपको बाकी मोबाइल्स में नहीं मिलेंगे। अगर मैं बेसिकली कैमरे की बात करूं जो कि हमारा एक मेन फ़ीचर है, कैमरे के अंदर ऐसे काफ़ी बिल्ट इन फ़ीचर्स हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों के अंदर हमारे पास इसमें एयर स्टिकर्स हैं। एयर स्टिकर से बेसिकली इसमें ये होता है कि आपको लाइक कोई फ़नी फेसेस होते हैं तो वो आपको बिल्ट इन फीचर्स दिए जाते हैं जो कि आपको बाकी मोबाइल्स में थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ करके भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कैमरे में फ़ीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास फेस ब्यूटी है। फेस ब्यूटी में होता है कि हमारे पास 6 लेवल्स होते हैं 1 to 6।
आप अपनी मर्ज़ी का जो आपको ब्यूटी एनवायरनमेंट के लिहाज से अपनी ब्यूटी टचेज़ आप इसमें दे सकते हैं, ना कि सिर्फ फ्रंट कैमरा बल्कि बैक कैमरे में भी। और इसके अलावा हमारे पास HDR मोड है। HDR होता है हाई डायनामिक रेंज। तो आजकल जैसे कि समर का सीज़न है या बैकग्राउंड लाइट्स अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं तो उसमें होता है कि आपका जो फेस है वो डल आता है और बैकग्राउंड काफ़ी जो है वो ब्राइट हो जाता है। तो अगर HDR मोड पे अगर आप पिक्चर ले रही हैं तो जैसे आपके सामने है कि आपके बैकग्राउंड में लाइट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये आपके जो फेस को वो डल नहीं कर रहा, आपका फेस भी ब्राइट इसमें शो हो रहा है। तो इसके अलावा ग्रुप सेल्फी आप ले सकती हैं इसके मदद से फ्रंट सेल्फी में, अदरवाइज़ पैनोरामा मोड यूज़ होता है। तो 120 डिग्री की एक वाइड एंगल सेल्फी आप फ्रंट कैमरे से ले सकती हैं। तो अगर आप किसी गैदरिंग में जाते हैं तो फिर सेल्फी स्टिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल्स में ही ले सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं बाकी फीचर्स की बात करूँ तो नेविगेशन की, जैसे कि आप देख रही हैं कि ये नेविगेशन कीज़ हैं, आप इसको भी हाइड कर सकते हैं और आप फुल व्यू डिस्प्ले का इसमें एक मज़ा ले सकते हैं। लाइक नेविगेशन कीज़ आप इसको नेविगेशन कीज़ हाइड कर दें, अब आप लेफ्ट से आप ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या आपके पास कंट्रोल पैनल आ जाएगा। अगर आप सेंटर से इसको ऊपर करते हैं तो आपके पास होम स्क्रीन आ जाएगी, और अगर आप राइट से इसको करते हैं तो ये एक सिंगल बैग चला जाएगा। यहाँ से आप इसको ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा कि आपके पास लिस्ट आ जाएगी जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन चल रही हैं उनकी। जैसे कि अब ये ऑपरेट किया है तो क्या है कि जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन थी वो सारी इसमें शो हो गई हैं। और अगर आप इसमें साइड वाइज इसको ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है कि जो आप पिछली एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे वो भी आपको शो हो जाती है। तो ये सारी सीन जो हैं जो इसके फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शामिल हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास फुल स्क्रीन आ गई है, आपके पास नेविगेशन कीज़ भी नहीं है, और इसके अंदर आप फेस लॉक है कि आप अपने चेहरे से मोबाइल फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। स्मार्ट फीचर्स हैं इसके अंदर कि आप लेट सपोज एक ऑफ स्क्रीन जैसे आप देख रहे हैं, इसमें एक कैलेंडर्स हैं, डिफरेंट पिक्चर जो हैं आपको उसमें ही लो पेवर स्क्रीन में मिल जाते हैं। और बाकी अगर मैं बात करूँ स्क्रीन स्प्लिट की तो ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन ओपन है, लाइक 3 फिंगर स्वाइप डाउन करने से ये स्क्रीन आपकी स्प्लिट हो गई है। तो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मैसेजेस करते हुए आप अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। लेट्स से आपके सामने है कि हम नीचे जो है वो वीडियो प्ले यहाँ पे होगी और नीचे मैसेज, तो आप एक ही टाइम के ऊपर ये कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे इसमें शॉर्टकट्स हैं, एस कैप्चर है, स्क्रीन कैप्चर, ये इसका मतलब बड़ा अच्छा फीचर है जो कि इसके अंदर एक्सक्लूसिवली वीवो के अंदर है कि आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और रेक्टेंगुलर भी है, रेक्टेंगुलर में लाइक स्क्रीनशॉट आपने लेना तो रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फ़नी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें आप अपनी लाइक कोई किसी और शेप के, जैसे कि मैं भी आपको इसमें दिखाता हूँ, अपनी मर्ज़ी की आप इसमें यूज़ करेंगे तो ये दिल के शेप का या किसी और शेप का वो भी इसमें वो ले सकते हैं। जी तो नाज़रीन, आज हमने जाना Vivo V9 के फ़ीचर्स के बारे में, उसकी कस्टमर डिमांड के बारे में, उसके कलर्स के बारे में। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।